नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टॉक फटाफट में और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। इस शो की खास बात यह है कि इस शो में लगातार हम बाजार के एक्शन से जुड़ी सभी खबरें फटाफट अंदाज में आपको बताते हैं। इस शो में आखिरी के 2 घंटे के लिए हम आपको बताते हैं बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज और इसके अलावा निवेश के लिए ऑप्शन से कमाई के लिए मुनाफे का ऑप्शन भी आपको बताया जाता है। लेकिन चलिए यहाँ पर सबसे पहले बाजार की चाल पर डाल लेते हैं नजर, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से एक सीमा है निफ्टी पीएसयू बैंक, वहां पे हमने देखा है कि खरीदारी के साथ थोड़ा सा ग्रीन जोन में मोमेंटम है, बट ओवरऑल बाजार की ब्रेथ कमजोर होती हुई और क्रूशियल की लेवल्स 25,700 उसके नीचे अब बाजार जो है जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मेहमान के तौर पे हमारे साथ बाजार की चाल पर विस्तार से बात करने के लिए जुड़ गए हैं रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा। अजीत, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका स्टॉक फटाफट में। और अब बाजार की चाल देखिए, जब शुरुआत हुई थी तो लगातार शायद संभलेगा, लेकिन उसके बाद लगातार खुलने के बाद हमने देखा है कि क्रूशियल लेवल्स के नीचे अब जाता हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही हम बताइएगा कि कहाँ घूमेगा बाजार। 25,500 एक अहम लेवल अब बाजार के लिए अगला सपोर्ट। शुक्रिया कविता बिल्कुल। देखिए, जो शुरुआत थी कहीं ना कहीं के कंटिन्यूएशन में हमने देखा कि एक अपटिक के साथ हुई, बट वो सस्टेन नहीं हो पाया। ऑब्वियस रीजन है बिकॉज जो कल हमने देखा था एक रीबाउंड, वो काफी डिसाइसिव जरूर था। बिकॉज आपने जो इमीडिएट जो सपोर्ट थे करीब 25,450 के, उसको डिफेंड करते हुए वो रिकवरी दिखाई थी। एंड किया था आपने सेशन को उन लेवल्स के पास जहां से कि मार्केट ने अपना टेक्सचर को बदला था। मीन्स 25,850 900 का जो जोन है करता वो मेरे हिसाब से अभी एक इमीडिएट रेजिस्टेंस बना हुआ है। और जब तक आप 26,000 को ब्रेक नहीं करते हैं तब तक मेरे हिसाब से मार्केट में ये सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी काम आती रहेगी। अभी के लिए जब भी 100 EMA के पास ही आप ट्रेड कर रहे हैं, 25,600 के पास, इंट्राडे के मैं पर्सपेक्टिव से बात करूं तो आज भी एक्सपायरी है, कल भी एक्सपायरी है, जो कि प्रीपोन हो गई है फॉर सेंसेक्स। तो मुझे लगता है कि वॉलिटिलिटी बनी रहेगी। खासतौर से अर्निंग सीजन की शुरुआत हो गई है तो वो भी एक फैक्टर एड ऑन होगा अलॉन्ग साइड विद द ग्लोबल क्लूज। तो अभी के लिए टोन टेक्सचर नेगेटिव साइड पे ज्यादा है। 600 के नीचे निफ्टी में आप दोबारा से 450 से लेकर 25,300 तक के लेवल्स देख सकते हैं। तो अभी के लिए आपको रिकवरी पे केस में जैसे अगर 25,800 850 के पास अब निफ्टी में आते हैं, शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढे। बैंकिंग ऑन दी अदर हैंड देखिए काफी हद तक संभला हुआ है, बिकॉज इसमें उस तरीके के बदलाव नहीं हुए जिस तरीके से निफ्टी में अपना एक टेक्सचर चेंज हुआ है कि जो हायर हाइज हायर लोज निफ्टी बना रहा था उसको ब्रेक कर दिया है। तो बैंकिंग में वो चीज अभी मेरे को नजर नहीं आ रही है जो कि मार्केट के लिए पॉजिटिव है। बट केवल बैंकिंग अगर होल्ड करता है तो उससे प्रॉब्लम हमारी सॉल्व नहीं होगी। बिकॉज अगर आप देखेंगे तो बैंकिंग में भी HDFC बैंक और साथ ही साथ जो अदर हैवी वेट्स लाइक रिलायंस, ITC, इनमें काफी ज्यादा प्रेशर है। तो ये मुझे लगता है कि बैंकिंग शायद थोड़ा साइडवेज टोन के साथ ट्रेड करेगा, बट बाकी सारे सेक्टर्स में अभी आपको शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगी। क्लियरली यहाँ पर जो है बाजार अपने दिन के निचले स्तर पर भी पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। सेल ऑन राइज की रणनीति आपने रेकमेंड की है और अहम लेवल्स 25,450 300 तक यहाँ पर स्कोप है बाजार के जाने का। लेकिन अजीत, अब इस तरह के बाजार में बहुत जरूरी हो जाता है समझना कि रणनीति कहाँ पर बनाई जाए। वेट एंड वॉच की स्थिति, या आपको लगता है कि इस तरह के बाजार में भी कहीं ना कहीं बिकवाली की रणनीति बनाकर मुनाफा कमाया जा सकता है? बिल्कुल। देखिए, एक इंडेक्स में जैसे हमने बात की कि अभी आपको थोड़ा सा वेट करना है। बिकॉज एक रिबाउंड जो आया था वो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी करीब 25,900 के पास बेस्ट लेवल था, बिकॉज 26,000 आपका स्टॉप लॉस बनता। अभी भी मेरे हिसाब से एक रिबाउंड का ही वेट करना पड़ेगा। बट एट द सेम टाइम स्टॉक स्पेसिफिक आपको दोनों ही साइड पे पोजीशनिंग मिल रही है। तो मेटल एज अ बास्केट अभी भी कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग है और मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन जरूर हो सकता है इन लाइन विद कि हम मार्केट में करेक्शन देख रहे हैं, थोड़ा साइडवेज हो जाए, बट ओवरऑल पॉजिटिव टोन बरकरार रहेगा। यहाँ पे JSW स्टील जिसमें कि एक मार्जिनल कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, और इंडिकेशन ये है कि जल्दी ही यहाँ पे आपको ट्रेंड रिजम्पशन मींस तेजी दोबारा से वापस आती हुई नजर आएगी। तो 1265 तक के टारगेट्स के लिए JSW स्टील को आप लॉन्ग कर सकते हैं 1140 के स्टॉप लॉस के साथ। वहीं पे ट्रेंड जो कि काफी लंबे टाइम से एक करेक्टिव ट्रेंड में है, आज एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है। इसमें 3900 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट था, उसको उसने ब्रेक कर दिया है। तो 4,000 के स्टॉप लॉस के साथ 3650 तक के टारगेट के लिए ट्रेंड को शॉर्टिंग की रिकमेंडेशन होगी। जो है
दो रणनीति आती हुई खरीदारी की। JSW स्टील आप रेकमेंड कर रहे हैं, टारगेट 1265 का और 1140 का स्टॉप लॉस आपने जो है वो रेकमेंड किया है करंट मार्केट प्राइस पर। और बिकवाली की रणनीति आती हुई ट्रेंड में 3650 टारगेट और 4000 का स्टॉप लॉस आपने रेकमेंड किया हुआ है। ओके, चलिए अब सीधा रुक कर लेते हैं हमारे खास सेगमेंट न्यूज़ मेकर स्टॉक्स की ओर अजीत। और पहला स्टॉक जो है आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे KP एनर्जी। और यहाँ पर खबर के लिहाज से एक MOU जो साइन हुआ है गुजरात सरकार के साथ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स डेवलप करने को लेकर ये करार है। 4000 करोड़ के प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए जो है करार यहाँ पर किया गया है। टेक्निकली हम देखें तो फिलहाल लगभग 319.90 के लेवल्स KP एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं और आधे % की मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है। लेकिन अब ये मजबूती कितनी लंबी चलेगी और टेक्निकली चार्ट्स पर इन लेवल्स पर कुछ करना चाहिए, अजीत क्या रेकमेंड करेंगे? कभी तो देखिए स्टॉक्स की जो मूव है वो कुछ और कह रही है, कंसिडरिंग कि जब से लिस्टिंग हुई है बहुत ज्यादा वॉलेटाइल स्टॉक रहा है और बीच बीच में जरूर रिबाउंड रिकवरी देखने को मिली है, बट अभी के टाइम पे आप स्टॉक को देख रहे हैं कि अपने रिकॉर्ड लोस के पास ट्रेड कर रहा है। तो अभी कोई साइन ऑफ रिवर्सल रिकवरी नहीं नजर आ रही है। इनफैक्ट जिनके पास पोजीशन है उनको थोड़ा कॉशन रखना चाहिए कि 300 के नीचे अगर ये ब्रेक करता है तो फिर प्रेशर और बढ़ते हुए शायद देखने को मिल जाए। तो यहाँ पर फ्रेश पोजीशन आपको अवॉइड करनी चाहिए जब तक कोई साइन ऑफ रिवर्सल ना बने। ऊपर पे 340 360 ये काफी अहम लेवल रहेंगे रेजिस्टेंस के हिसाब से। 360 तक के लेवल्स काफी अहम रेजिस्टेंस के लिहाज से फिलहाल बचना चाहिए यहाँ पर किसी भी तरह की रणनीति इनिशिएट करने से पहले। अजीत, ओला इलेक्ट्रिक पर बात करेंगे। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम शक्ति यहाँ पर पेश किया गया है इनकी तरफ से और यहाँ पर लगभग 1.5 किलो मेगावाट और साथ ही इसी के साथ अलग अलग पावर के साथ जो है बैटरी में ये उपलब्ध होगी। हालांकि कुछ खास मोमेंटम नहीं। ओला इलेक्ट्रिक पर राय अगर मांगी जाए फिलहाल जो हैं उन्हीं के लिए बताइए क्या करना चाहिए? बिल्कुल करता, देखिए बीच में तो काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिला था स्टॉक में और उसके बाद जो गिरावट आई कि स्टॉक ने नए लोज बनाए, करीब 30 के लेवल तक टेस्ट करा, उसके बाद एक रीबाउंड का फेज। बट इस फेज में भी आपने अपने 100 EMA को रिक्लेम नहीं कर पाए। मीन्स 45-46 का जोन है, काफी मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है। वहीं पे सपोर्ट जो है आपका 37 के पास है। तो जिनके पास बिल्कुल शॉर्ट टर्म का नजरिया है, इन्होंने ट्रेडिंग पोजीशन अपनी इनिशिएट कर रखी है। 37 के नीचे मेरे हिसाब से होल्ड नहीं करना चाहिए। दोबारा से प्रेशर रीमर्ज हो सकता है, स्टॉक दोबारा से आपको इसके लोज के पास जाते हुए नजर आ सकता है। वहीं रिकवरी के केस में 45-47 का जोन है वो पहला हर्डल होगा, उसके बाद करीब 50 तक जाते जाते तक मेरे हिसाब से स्टॉक शायद थक जाए। तो बेटर यही है, रिस्क रिवॉर्ड अभी अच्छा मिल रहा है, बने रह सकते हैं 37 के स्टॉप लॉस के साथ। 37 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें बने रह सकते हैं और उसी को एक आपको ट्रैकिंग मार्क की तरह रखना होगा। NLC इंडिया की बात कर लेते हैं। NLC इंडिया रिन्यूएबल्स यहाँ पर सब्सिडरी को जो है NIRL के IPO को सैद्धांतिक मंजूरी यहाँ मिलती हुई दिखाई दे रही है और कंपनी IPO के जरिए सब्सिडरी में 25% हिस्सेदारी बेचेगी। कोयला मंत्रालय की मंजूरी मिलने पर दीपम अंतिम फैसला यहाँ पर लेगा। कंपनी ने लगभग कुछ शेयर अंतरिम डिविडेंड के तौर पर भी यहाँ पर ऐलान किए हैं, लगभग 3.5 रुपये प्रति शेयर। और यही वो खबर है जहाँ पर NLC इंडिया रिन्यूएबल्स में लगभग 67 करोड़ निवेश को जो है मंजूरी मिली है। बताइएगा, फिलहाल तो आधा % टूटता हुआ, लेकिन पिछले 1 महीने में हम देखें तो मोमेंटम अच्छा है, कहेंगे आप ऐसा चार्ट पर? बिल्कुल करते, देखिए इनफैक्ट काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था अर्ली 2024 तक, बट उसके बाद से कंसोलिडेशन के रेंज में करीब 300 से लेकर 200 के बैंड में ही ये स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। अच्छी बात यह है कि इस पूरे प्रकरण में मीन्स जब मार्केट में काफी ज्यादा वॉलिटिलिटी भी रही है, इसने ज्यादा कुछ खास डैमेज दिखाया नहीं है प्राइस पर। और जैसा हमने देखा है अभी कोयले केस में जब उसकी सब्सिडरी का IPO के अनाउंसमेंट के बाद एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिला, तो हो सकता है कि यहाँ पे भी आपको एक ठीक ठाक ट्रैक्शन देखने को मिले, प्रोवाइडेड कि मार्केट्स में और स्थिति ज्यादा खराब ना हो। तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि बेस जो आपका काफी नजदीक है 245-44 का, वही आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए अगर आप फ्रेश पोजीशन इनिशिएट करते हैं। और ऊपर पे करीब 285 से लेकर 290 तक के लेवल्स जो कि आपका एक डिसेंट रिस्क रिवॉर्ड है, तो आप कंसीडर कर सकते हैं लॉन्ग पोजीशन के लिए। चलिए,
थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा। पूनावाला फिनकॉर्प की बात करते हैं। 16 जनवरी को बोर्ड फंड जुटाने को लेकर यहाँ विचार करेगी। मेजर फंड रेजिंग प्रपोजल्स जो हैं यहाँ पर इक्विटी शेयर इश्यूएंस टू QIP और बाकी दूसरे परमिसिबल मोड और NCD साथ में जो है लगभग 20,000 करोड़ तक इशू करने को लेकर बातचीत होगी और मंजूरी लेने की कवायद यहाँ पे शुरू होगी। फिलहाल तो 1.25% मजबूत है, लेकिन हमने देखा है कि बीते सेशंस में यहाँ पर 480 के पार भी ये काउंटर गया है, लेकिन उसके बाद एक रेंज में फंसा है। क्या कहेंगे इसको आप? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे अभी मुझे ये स्टॉक करीब 440 से लेकर 490 के एक बैंड उसमें फंसा हुआ नजर आ रहा है। अच्छी बात यह है कि आप लॉन्ग टर्म एवरेजेस को होल्ड कर पा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम जैसे जैसे आप अटेम्प्ट करते हैं रिकवरी का, वहाँ पे वॉल्यूम मिसिंग है। तो ये एक जरूर फैक्टर रहेगा आने वाले दिनों में देखने के लिए कि आप दोबारा से 480 490 के पास जाते हैं तो क्या वॉल्यूम वहाँ पे इंक्रीज होते हुए नजर आते हैं कि नहीं। अभी के लिए बने रहने की राय होगी, फ्रेश पोजीशन अभी अवॉइड करें जब तक कि आप 465 के ऊपर नहीं निकलते हैं। एग्जिस्टिंग पोजीशन के लिए 445 ही आपका एक स्टॉप लॉस होगा। 40 तक का स्टॉप लॉस आपको रखना होगा एग्जिस्टिंग पोजीशंस के लिए, वरना 460 एक अहम लेवल जिसे आपको ट्रैक करना होगा। कैनेडा HSBC लाइफ इंश्योरेंस स्क्रीन पर लेकर आएंगे और यहाँ पे 4% का लॉक इन पीरियड जो है वो खत्म हुआ है। स्टॉक फिलहाल 2.5% कमजोर भी है। पिछले 5 दिनों में हमने देखा है कि यहाँ पिटाई हुई है, लगभग कुल मिला के 5.5% के आसपास तक की पिटाई हो चुकी है पिछले 1 महीने में। लेकिन अगर आप देखें अजीत, इसके एनालिसिस आप कीजिएगा, ठीक ठाक मोमेंटम हाल ही में हम देख रहे हैं कि स्टॉक डाउनवर्ड ट्रेंड दिखा रहा है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक सा मोमेंटम रहा है। अब थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग या कंसोलिडेशन का फेज आप कह सकते हैं, और इंडिकेशन यही है कि ये शायद थोड़ा सा और एक्सटेंड हो, जिस तरीके से लास्ट जो सर्ज आया था उसके बाद। ज्यादा एग्रेसिव पोजीशनिंग अभी फ्रेश नहीं बनानी चाहिए जिनके पास पोजीशन है। इनफैक्ट थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी करने के बारे में सोच सकते हैं। इस रिट्रेसमेंट के केस में करीब 130-35 का जो बैंड है वहां जाके शायद मुझे लगता है कि स्टॉक संभलता हुआ नजर आएगा आपको, और उसके बाद एक रिकवरी का फेज अनफोल्ड हो। तो अभी के लिए बने रह सकते हैं 130 के एक स्टॉप लॉस के साथ। रिकवरी के केस में पहला हर्डल करीब 150 से 55 के बीच में होगा, फिर 160, 50, 155, 160 तक के लेवल्स यहाँ पे हर्डल के तौर पे सामने आएंगे। एक छोटा सा ब्रेक हम ले लेते हैं, अजीत की ओर रुख करते हैं। अजीत मिश्रा हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और न्यूज मेकर स्टॉक्स में अगला काउंटर लेकर आएंगे एटर्नल का। और यहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं 5वां सत्र जहाँ पर गिरावट हो रही है, और जिस तरह से हम देख रहे हैं 1 महीने में लगभग 1.5% टूट चुका है, 6 महीने में 8.5%, 1 साल में हमने देखा है कि 29% लेकिन चढ़ा भी है शिखर से, लेकिन हमने देखा है कि 30% तक काउंटर टूटता हुआ देखा गया है। 5 दिनों में करीब 7% की अच्छी तेजी इंट्राडे में हमने देखा है कि 295 तक ये काउंटर पहुंचा है। फॉरेन हेडरूम में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, 25% के ऊपर भी निकला है। MSCI इंडेक्स में टर्नल का वेटेज डबल भी हो सकता है। सर्वे MSCI रिव्यू के बाद हम देख रहे हैं लगभग $390 मिलियन का इनफ्लो भी संभव है। फिलहाल शेयर 368 रुपये 45 पैसे के शिखर से करीब 30% नीचे जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मोमेंटम और चाल के लिहाज से काफी तेजी, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल कविता, देखिए एक अच्छे करेक्शन के बाद ऑलमोस्ट आप रिकॉर्ड हाइस पे करीब 370 तक के लेवल्स आपने देखे थे इसमें द मंथ ऑफ अक्टूबर लास्ट ईयर, और वहां से एक अच्छी करेक्शन करीब 270-75 तक के लेवल्स पे एक ठीक ठाक करेक्शन फ्रॉम द रिकॉर्ड हाइस, और अब कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन जो कि लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास हो रहा है, तो एक अच्छा साइन है। बट तेजी सस्टेन्ड होने के लिए 303-304 का जोन है, ये एक अभी तक हर्डल बना हुआ है। जैसे आज भी हमने देखा है कि इसने 100 EMA को रिक्लेम करने की कोशिश की है, जो भी करीब 298 के पास प्लेस है, वहां पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया है। तो अभी थोड़ी सी जर्नी ग्रेजुअल रहेगी, बट एटलीस्ट अच्छी बात यह है कि डाउन साइड मुझे कैप लग रहा है कि यहाँ पे आपको 380, 275 का जोन है, ये एक अच्छा बेस अब इमर्ज होकर नजर आ रहा है। तो ग्रेजुअली ही सही, बट इसमें एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है, जो कि स्टॉक करीब 315 से लेकर 320 तक के लेवल तक ले जाए। चलिए 303, 304 यहाँ पर एक हर्डल के तौर पर एक्ट हो रहा है, लेकिन अगर उसके पार निकलता है तो तेजी थोड़ी सी ज्यादा बनी रह सकती है। लेकिन अजीत, इसी के साथ शो को समाप्त करने का समय हुआ। आप जुड़े हमारे साथ, तमाम स्टॉक्स पे आपने बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज।
और स्टॉक फटाफट में फिलहाल हम भी इसी को यहीं समाप्त करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार लेकर आएंगे आपके लिए कॉर्पोरेट कनेक्शन। बने रहिए।